इसी से मुझे एक ज़हन में सवाल पैदा होता है कि आपकी हम असर कहना चाहिए रीमा, मीरा और रेशम जब डंका बजता था, लेकिन आप क्या समझती हैं कि देखें जो रीमा थी उनके बारे में एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे और उनका रक्स बहुत अच्छा था, मीरा की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। आपकी क्या चीज, क्या वस्फ था एक्टिंग में जो आप समझते हैं कि सबसे सेलिएंट फीचर? नहीं, देखिए देखने वाले आप लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितने किरदार किस तरह से निभाए। और जहाँ तक आपने रीमा जी की बात की, आई थिंक शी वाज अ ग्रेट डांसर। एक्सप्रेशन, एक्टिंग, टू बी ऑनेस्ट, अब हम काफी सालों से काम नहीं कर रहे, उनको नहीं आती उनके काम में, मतलब डेप्थ नहीं थी, ये कहने का मकसद है। और बात ये है, काफी देर हो गई उनको सुने हुए, उनकी आवाज हम भूल गए। सुनाते हैं, सुने मुझे उस्ताद मिले अयूब खाबर साहब, मुझे उस्ताद मिले अमजद इस्लाम अमजद साहब, के कहते हैं कि मोहब्बत जितनी भी मजबूत, जितनी भी पुरानी हो जाए, उसे ताईदे ताज़ा की जरूरत फिर भी रहती है, उसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मुझे देख के कई लोगों ने शेर भी पढ़ने शुरू किए, लेकिन उसका वो जो अंदाजे बयां था ना, वो बड़ा आर्टिफिशियल था लोगों का। तो मैं समझती हूँ कि मैं आई एम अ ब्लेस्ड वुमन। आप ये कहना चाह रही हैं कि रीमा जी ने पोइट्री आपको देख के पढ़ना शुरू की? शायद। अच्छा साईं, पता क्या, अब बैठे बैठे अब यही हो जाए कि आप कैसे पढ़ती हैं और वो कैसे पढ़ती हैं, तो जरा फर्क आ जाए। पहले रीमा, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया। वाह यार। उसने दरअसल मुझे कभी चाहा ही न था। क्या कहना? उसने दरअसल मुझे कभी चाहा ही न था, खुद को भी ये देकर धोखा देख लिया। बहुत अच्छा। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया। मीरा, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया। क्या कह रहे रेशम जी? मुझे ये बताएं कि ये जो जदीद शोरा की एक लॉट है, आजकल बहुत यूथ में पॉपुलर है, इनमें से किसी को आप पसंद करती हैं कि वही जो असातिज़ा थे अमजद साहब और उस दौर के, कि ये जो नई ये जो लॉट है, बास लोग तो बड़े क्रेजी हैं इनके? नहीं, बहुत क्रेजी हैं, लेकिन बड़े कम लोग होते हैं जो वाकई ही आप, मतलब मुझे लगता था कि खावर साहब एक घना पेड़ है। मैं जब भी जाती थी ना उस पेड़ के नीचे और मैं झोली फैलाती थी तो वो लफ्जों से मेरी झोली भर देते थे। क्या बात। ऐसा ही मुझे आप लोगों में ना वो जो सीखने का अमल है ना, वो बड़ा कम नजर आता है, और वैसे उस्ताद भी नजर नहीं आते। अयूब खाबर साहब के साथ हमारी ड्रामा इंडस्ट्री ने ये बड़ा जुल्म किया है कि उनका ड्रामा जो है वो तो उभर के सामने आया है, लेकिन उनके अंदर जो शायर है बाहर भी है, लेकिन वो उस तरह से शायरी उनकी नुमायां हुई नहीं जितना बड़ा वो शायर है। हाय, 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में है रंग धनक का तेरे नाम, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम। क्या मैं कहती हूँ कि एक उनका वो भी बड़ा, मैं अक्सर हर ही प्रोग्राम में सुनाती हूँ, बात ये तेरे सिवा और भला किससे करें, तू जो जफाकार हुआ है तो वफा किससे करें, वफा किससे करें? आईना सामने रखूं तो नजर तू आए, तुझसे जो बात छुपानी हो कहा किससे करें, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। ब्यूटीफुल, वाह क्या। तो मुझे उनकी बहुत सारी दोस्ती भी तो देखना गुलजार साहब के साथ है। ग्रेट मैन। गुलजार साहब से याद आया कि उनकी एक नज्म है जो मैं आप लोगों की नजर करूंगी। गुलजार साहब की नज्म में बड़ी ही खूबसूरत है कि रूह देखी है कभी, बहुत अच्छे, कभी रूह को महसूस किया है, जागते जीते हुए दूधिया कोहरे से लिपट कर, सांस लेते हुए उस कोहरे को महसूस किया है, या शिकारे में किसी झील पे जब रात बसर हो और पानी के छपाकों में बजा करती हूँ टलियां, सुबकियां लेती हुई हवाओं के कभी बैंड सुने हैं, सुबकियां लेती हुई हवाओं के कभी बैंड सुने हैं, वाह। 14वीं रात के बर्फाब से इस चांद को जब ढेर सारे साए पकड़ने के लिए भागते हैं, तुमने साहिल पे खड़े होकर कभी माँ की गहनाती हुई कोख को महसूस किया है,
जिस्म 100 बार जले तब भी वही मिट्टी है, रूह एक बार जलेगी तो वो कुंदन होगी। वाह। रूह देखी है कभी? कभी रूह को महसूस किया है? क्या अच्छा रेशम, गुलजार साहब से याद आया, याद है एक दिन मेरी मेज पे बैठे बैठे, याद है एक दिन मेरी मेज पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से पौधे का एक स्केच बनाया था, एक स्केच बनाया था, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया। ब्यूटीफुल, क्या बात। आजकल आपका एक क्लिप बहुत वायरल हुआ है जो आप सैफ अली खान साहब को अवार्ड दे रही हैं, और वो क्या मोमेंट थी, थोड़ा बताएंगे? जीसन अवार्ड था और आई थिंक ये 15-16 साल पुरानी बात है। तो मेरी एंट्री जो थी, शाहरुख खान जिसमें आपके साथ जी अल्लाह जनतों में घर करे, मैं खड़ी हुई थी उमर शरीफ भाई के साथ जावेद शेख साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो खड़े थे। तो मैंने कहा मैं इस अवार्ड में ना ये अवार्ड प्रेजेंट करने आई हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह से ख्वाहिश की है, मैं उस इंसान को ना सामने से देखना चाहती हूँ जिसके लिए अल्लाह ने हर देखने वाली आँख खूबसूरत कर दी, और वो शाहरुख की ज़िंदगी का पीक था। अच्छा, इतनी देर में एक शख्स आता है तो मुझे कहता है आर यू रेशम? मैंने कहा यस, कम कम, शाहरुख वांट्स टू टॉक टू यू, वो अपना इंडियन एक्सेंट में। तो मैंने कहा नहीं, यू मस्ट बी किडिंग। कहते नहीं नहीं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने कहा वो मुझे जानते नहीं, वो मुझसे क्यों बात करेंगे? मुझे उमर भाई कहते हैं रेशम बेटा चली जा। मैं गई तो केबिन में शाहरुख जब खड़ा हुआ तो पहली दफा मेरी पूरी जिंदगी में मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में सुनाई नहीं दी। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज। अच्छा, मैं केबिन में वो जा रही हूँ तो वो उठे हैं, उन्होंने बड़ी इज्जत से मुझसे हाथ मिलाया। तो मुझे वो पता चला कि वो एक सरप्राइज था। जो जी के ओनर थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से एक्ट्रेस आई हैं, तो हम इस एक छोटी सी कोलैबोरेशन करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को साथ स्टेज पे खड़ा करते हैं। मेरी एंट्री फरदीन खान के साथ थी, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे वो एंट्री चेंज कर दी और मेरी एंट्री शाहरुख के साथ। मतलब पहले मेरा इंट्रोडक्शन शिल्पा ने और जॉन इब्राहिम ने दिया, देन मेरा इंट्रोडक्शन शाहरुख साहब ने दिया। उसमें थोड़ा सा उन्होंने मजाक किया कि दुपट्टे के साथ, मैं तो वेट कर रहा था कि आप भी शायद जल जाते। उन्होंने कहा रेशम सॉरी सॉरी सॉरी। मैं जब वापस आई, लोगों ने इस मजाक को इतना सीरियसली लिया। वो शाहरुख ने आपको ये बोल दिया, आपने उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? आपने मैंने कहा क्या थप्पड़ शाहरुख चाड़ा सी बात यह है कि अगर किसी ने मजाक कर दिया, साथ उन्होंने फौरन से मुझे सॉरी बोला, इट वाज अ मतलब जोक। बिल्कुल ऐसा ही तो मैंने, अच्छा क्योंकि मैं अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रही थी, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे और मैंने मतलब कहना था कि मतलब वी हैव सीन यू एक्टिंग, वी हैव सीन यू फाइटिंग, वी हैव सीन यू डांसिंग, कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर अस? अच्छा, मैंने प्रेफर किया कि मैं अपनी ज़बान में बात करूं क्योंकि यहाँ भी अवार्ड देखे जाने थे। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हमने आपको डांस करते देखा, ये करते देखा, तो कभी हमने गाना नहीं गाया, तो क्या आप गाना गाएंगे? वाह। अच्छा, वो बात ओए हुए एक इतना पहाड़ बना दिया कि इंग्लिश में बात की। अच्छा, मैंने लोगों से कहा कि मेरे लिए ना इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। मैं गोरों की गुलामी से बाहर आ चुकी हूँ, मैं उनकी गुलामी में कभी थी नहीं। जबरदस्त। हमें इन कॉम्प्लेक्सेस को पालना नहीं चाहिए। मैं मैट्रिक पास हूँ, बट यहाँ पाकिस्तान में लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है।